क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आपका नहीं पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हल। कौन सा त्रिभुज है यहाँ पे आपका? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का डेफिनेशन होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, देखिए अगर एक भुजा का आपका 12 सेंटीमीटर है तो दो भी आपका 12 सेंटीमीटर होगा और तीसरा भी आपका क्या होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। तो इसका क्या ज्ञात करना है यहाँ पे आपका? ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई होगी। ये ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन के बराबर होगा? ठीक, तो ए निकलना है हम लोग को। देखिए, इसको ए माने, इसको बी माने और इसको क्या मान लिया? सी। ये जो पॉइंट निकला इसको डी मान लिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो 20 से जो काटे इसको भाग दो हिस्सों में बांटे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया मेरा? 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस परिमेय से। देखिए, आपको आखिर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको लिखना है पाइथागोरस परिमेय से, नहीं तो ऐसे ही आप सिंपल बनाइए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ए सी बराबर, तो ए बी तीछा इक्वल टू इतना प्लस इतना, तो निकलना हमको क्या है? ये निकलना है। तो हम लोग ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का मान तो हमको मालूम है, इतना का मान कितना है? 100 बोलते हैं 12 है। 12 का स्क्वायर है इक्वल टू ए और डी का तो दूरी हम लोग को मालूम नहीं है तो इसको ए डी को हम लोग ए डी ही रहने दिए, ए डी का स्क्वायर। ठीक, प्लस देखिए बी सी का दूरी कितना निकला यहाँ से यहाँ तक? तो 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो गया मेरा यहाँ पे 144। उसके बाद ए डी का तो मालूम है नहीं, उसके बाद प्लस उसके बाद यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस से उसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में, तो 144 माइनस 36 इक्वल टू कितना? ए डी का स्क्वायर। ये जब घटेगा तो कितना घटेगा आपका? 100 आपका बचेगा 8। ठीक है, इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। ठीक, ए डी का जब स्क्वायर इधर है बाएं दाएं साइड बाएं साइड किस में चेंज होगा? आपका रूट में होगा। 108 का रूट बना ए डी। ठीक, जब इसको जब तोड़ेंगे कितना होगा मेरा? 6 गुना 6 गुना 3। ठीक, देखिए 6 6 36, 36 गुना 3 तो 108 होता है। ठीक, तो ए डी का स्क्वायर इतना हो गया। तो आपसे ई लाइन लिखे नहीं लिखे उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आप समझिए। तो आपका रूट के अंदर दो सेम संख्या, एक बाहर निकल गया आपका, नीचे आ गया आपका 3। ए डी का मान कितना आ गया यहाँ पे? आपका 6√3 आ गया। ठीक, कितना? 6√3 आ गया इसका मान, ऊंचाई। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही है? देखिए, ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, क्लास 10 का मैथ का क्वेश्चन है। ठीक, प्रश्न लिखा हुआ आपका, समांतर 1,4,7,10 डॉट 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 का कौन सा पद 88 है? ठीक, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हल, क्योंकि आपका ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, पहले निकालेंगे उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। ठीक, तो प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं, A1। तो A1 1 है और A2 कितना है मेरा? 4 है। ठीक, तो दोनों का पहले क्या निकालेंगे? बीच का दूरी, इसको क्या बोलते हैं? डी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान मेरा 4 है और A1 का मान कितना है मेरा? 1 है, तो 3 आ गया। तो इसीलिए डी इक्वल टू में 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया ना। उसी हिसाब से आप देखिए कि आपका इसमें एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला आप देखिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना या फिर ब्रैकेट डी। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है टोटल? यहाँ पे मेरा 88 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पे पद आपका कितना दिया हुआ है? 88 दिया हुआ है। देखिए, ए का मान तो 1 है ही, एन का मान तो मालूम नहीं है और आपका 1 तो 1 है, और डी का मान कितना निकला? यहाँ पे मेरा 3 निकला है। ठीक है, 3 निकला है, यहाँ तक मेरा कंप्लीट है। उसके बाद देखिए 88 एक इसको गुना कर दिए, 3 3n आ गया। उसके बाद 1 गुना -3 तो -3 आ गया। ठीक,
तो अब देखिए इस 3 को जो है पहले देखिए आप आसान तरीकों से देखिए, 1 तो कोई घटा प्लस 1 में अगर आपका -3 घटेगा तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा, -2 प्लस 3n बचेगा ना इतना, ठीक। अरे इसको इधर उधर लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 रुपया में आपका -3 रुपया घटा तो -2 ही टका ना बचा, ठीक। तो माइनस में है, बराबर के इधर बराबर के बाएं साइड माइनस में है, दाएं साइड जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। 88 + 2 = 3n हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 90 = 3n हो गया, ठीक। कंप्यूटर पर समझ में आ गया होगा। अब गुना में है, इधर के बटे में भागे में हो जाएगा, 90/3 हो गया आपको यहाँ पे =n। जब कटा कितना से, 30 से कटा, तो इसीलिए n = कितना आ गया मेरे यहाँ पे, 30 आ गया। n वाला पद कितना आ गया मेरे यहाँ पे, 30 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में 30 कहाँ पे है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन तो आपका ए में 26 से, बी में 70 से, 80 में कितना है मेरा, 30 है। तो ऑप्शन में 80 सही है, ठीक। अब निकलना सीख गए होंगे, देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है। क्लास 10th का प्रश्न है आपका, देखिए, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्यक 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। x का यहाँ पे आपको मान निकालना है, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखें, ठीक है। सबको देखिए, माध्य का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि माध्य बराबर जितना है आपका सबको जोड़ेंगे बटे जितना संख्या होगा उतना से भागा। देखिए 3 + 4 + 5 + 17 + x बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भागा। तो माध्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 6 दिया हुआ है। देखिए 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 17 29 प्लस x का मान मालूम नहीं तो x का तो x रहेगा, बटे कितना 5। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको 30 क्या करेंगे, गुना। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करेंगे। देखिए 29 यहाँ आ गया, प्लस में x = 6 × 5 = 30 इधर आ गया आपका। फिर देखिए क्या हुआ कि x को x का फॉर्म में रहने दिए, 30 में है तो दाएं साइड में जाएगा, क्या होगा माइनस, तो x बराबर 1, ठीक है। x का मान कितना है आपको यहाँ पे 1 आया। अब क्वेश्चन में देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए नंबर में 1 है, 2 नंबर में 2, बी नंबर में 2 है, सी नंबर में 3 है और डी नंबर में 4 है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आया, 1 x का मान। तो ए क्या हो गया आपका यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। क्लास 10 का VBI पॉजिटिव है, ठीक। क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 30वां पद बराबर है। ऑप्शन ए में है -55, बी में है -66, सी में है -77 और डी में है 81 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हल पॉजिटिव लिखना है, हल लिखे नहीं लिखे उससे कोई जरूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो आपका क्या है कि आपका प्रथम पद है, द्वितीय पद है, ठीक। तो प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, A1 बराबर कितना है 10 और A2 बराबर कितना है 7। तो इसमें हम लोग को निकलना क्या है, डी निकलना है। डी निकलने का फॉर्मूला होता है A2 - A1, ठीक है। तो A2 का मान कितना है, यहाँ पे A2 का मान कितना है 7 और A1 का मान कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। 10 से जब ये घटेगा तो -3 आएगा। तो मेरा डी का मान कितना है, यहाँ पे 3 आ गया, डी का मान 3 आ गया, माइनस में 3 आया। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि 30वां पद है यहाँ पे, 30वां पद के लिए आपका A 30 = 1 प्लस क्या होगा आपका 1 प्लस नहीं A प्लस n - 1 तो -3 डी होता है यहाँ पे।
फिर लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। ठीक, ए का है तो आपका ए 30 छोड़ी ए इतना हो गया। अब देखिए ए का मान कितना है, ए 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना मान इसका है यहाँ पे 10 प्लस एन का मान टोटल पद कितना है मेरा 30 पद है, 30 माइनस 1 ब्रैकेट 1। डी का मान कितना आया यहाँ पे मेरा -3 आया। ठीक, अब देखिए 10 प्लस 29 और माइनस का 3। ठीक, देखिए 10 तो 10 प्लस में रह गया। अब देखिए प्लस 9 27, उसके बाद 3 दूनी 6, 6 और 2 8, माइनस में आपका 87 आया। देखिए अब देखिए का 10 में -87 घटेगा तो -77 आपका हो गया। तीसरा पद क्या है आपका यहाँ पे -77। और ऑप्शन में देखिए आपका क्या है, ऑप्शन ए में है -55, बी में है आपका -66, सी में कितना है 77 माइनस, तो ये सही है। क्लास 10th का क्वेश्चन देखिए आपका समांतर श्रेणी 2 5 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में है 42, ऑप्शन बी में है 47, ऑप्शन सी में है 45, ऑप्शन डी में है 49। ठीक है, तो देखिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, पॉजिटिव है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 10वां पद, तो ये आपका पद 1 पद 2 पद 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। ठीक, तो पद ए 1 बराबर 2 है, पद 2 बराबर कितना है आपका, पद 2 बराबर आपका कितना है 7, A2 इक्वल टू कितना है आपका 7 है। तो ये दोनों का जो है आपका, दोनों का क्या करेंगे, बीच का दूरी निकालेंगे। जो दूरी निकालेंगे उसको डी कहते हैं। ठीक, देखिए 2 - 1 A2 - A1, देखिए इसका कितना है मेरा यहाँ पे 7 है, इसका कितना है 2 है, 2 है ना, घट के क्या होगा मेरा 5। तो डी का मान कितना है मेरा यहाँ पे 5 आया। उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, तो इसका फॉर्मूला आपका देखिए यहाँ पे क्या 10वां पद है, तो ए मेरा कितना है 10 तो है, तो यहाँ पे ए 10 लिखे इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है A1 या फिर ए प्लस 1 लिखे तो ए प्लस n - 1 बाई n - 1 ब्रैकेट 1 डी। ये क्या है इसका फॉर्मूला है। ठीक, ए का मान कितना है 2 है, एन का मान कितना है मेरा यहाँ पे 10 है, टोटल 10वां पद तक जाना है, 10वां पद तक जाना है, तो एन कितना है मेरा यहाँ पे 10 है, और 1 घटेगा, और डी का मान कितना है मेरा 5 आया ना 5। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 2 प्लस आपका 10 में 1 घटा तो 9 गुना 5, 2 प्लस 9 × 5 = 45 इक्वल टू कितना हो गया 47 हो गया। तो अब सेकंड ऑप्शन में देखिए आपका बी सही है, बी सही है आपका, समझ में आपका बी सही है। उस हिसाब से ये आपका चलिए एक बुक के हिसाब से इसका हल किया। ठीक, 10वां जो पद है यहाँ पे, तो इसको क्या किया हम लोग बुक के हिसाब से हल किए, लेकिन अपना एक ट्रिक है कैसे निकलना है। देखिए 10वां पद तक हमको जाना है, कितना अंतर इसका, कितना दूरी कितना है 5 का। तो अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक, ऐसे अपना ट्रिक से यहाँ पे नहीं, देखिए इसके नीचे बताते हैं। पहला पद मेरा कितना है 2 है, और दूसरा कितना है मेरा देखिए 2 और 7 है, उसका तीसरा पद कितना है मेरा 12। तो ये दोनों का बीच का जो दूरी है 5 है, इसका भी कितना है मेरा 5 का दूरी है। देखिए 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना होगा मेरा 17, 17 और 5 कितना होगा मेरा 22, 22 और 5 कितना होगा मेरा 27, 27 और 5 कितना होगा मेरा 32, 32 और 5 कितना होगा मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं 37, 37 और 5 42, 42 और 5 कितना होगा 47, 47 और 5 कितना होगा मेरा 47 और 5 मेरा 52। चलिए इसको गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां पद में 47 आया ना आपका 47 10वां पद में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। ये आपका हो गया 11वां पद, ये आपका हो गया 9वां पद, ये कितना हो गया आपका 8वां। तो आपको जितना भी वो बोले उससे मतलब नहीं है। ठीक, ये अपना ट्रिक है। ठीक है,